ओ वाइज प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स मीन्स फोरटेलर या फ्यूचर टेलर्स, मीन्स ओ बुद्धिमान भविष्यवक्ताओं। इट वॉज आई हु स्पोक, ये मैं था जिसने बोला। दिस टाइम देयर वर नो ग्राउंड्स फॉर डाउट, इस समय डाउट के लिए कोई आधार नहीं। इट वॉज द इन्फेंट बॉर्न जस्ट 10 days ago, ये इन्फेंट यानी शिशु था जिसका जन्म ठीक 10 दिन पहले हुआ। हु हैड एनंसिएटेड, एनंसिएटेड मीन्स प्रोनाउंस्ड या स्पोक, जिसने उच्चारण किया। द वर्ड्स सो क्लियरली, शब्दों को इतने साफ रूप में। द चीफ एस्ट्रोलॉजर, जो मुख्य एस्ट्रोलॉजर था, टुक ऑफ हिज स्पेक्टेकल्स, उसने अपने चश्मे निकाले। एंड गेज्ड इंटेंटली, गेज मीन्स सी क्लोज, सॉ क्लोजली, और उसने क्लोजली इंटेंटली यानी जानबूझकर देखा एट द बेबी, उस बच्चे पे। ऑल दोज हु आर बॉर्न, वो सब जिनका जन्म हुआ, विल वन डे हैव टू डाई, उनका एक दिन मृत्यु होना है। वी डोंट नीड योर प्रेडिक्शंस, हमें तुम्हारी प्रेडिक्शंस यानी भविष्यवाणियाँ या विचार विमर्श नहीं चाहिए। वी डोंट नो योर प्रेडिक्शंस। देयर वुड बी सम सेंस इन इट, इसमें कोई सेंस होता है। इफ़ यू कुड टेल अस द मैनर ऑफ दैट डेथ, यदि तुम बता सकते उस डेथ का मैनर यानी रूप कैसा होगा, ढंग कैसा होगा। द रॉयल इन्फेंट अटर्ड, अटर्ड मीन्स सेड, उस शाही बच्चे ने ये कहा इन हिज लिटिल स्क्वीकी वॉइस, अपनी तीखी आवाज़ में। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर्स ऑन हिज नोज, चीफ एस्ट्रोलॉजर ने अपनी उंगलियां अपनी नाक पे रखी इन वंडर, आश्चर्य में। अ बेबी बेयरली 10 days ओल्ड, बेबी बेयरली मीन्स ओपनली या नेकेडली, जो कि 10 days ओल्ड है। ओपन्स इट्स लिप्स इन स्पीच, अपने होठों को स्पीच यानी बोलने में खोलता है। नॉट ओनली दैट, सिर्फ यही नहीं, इट ऑल्सो रेजेस इंटेलिजेंट क्वेश्चंस, ये बुद्धिमानी के क्वेश्चंस भी करता है। इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय। रेदर लाइक द बुलेटिन्स इशूड बाय द वार ऑफिस, जैसे लग रहा कि ये बुलेटिन्स यानी विज्ञप्तियाँ जो कि वार ऑफिस, युद्ध के ऑफिस से इशू की गई हैं। जस्ट लाइक दैट। देन फैक्ट्स यानी वास्तविकता से दूर ये लग रहा है। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक हिज फिंगर्स ऑफ हिज नोज, उसने अपनी नाक को अपने फिंगर्स को अपनी नाक से हटाया। एंड फिक्स्ड हिज आइज, और अपनी आँखों को फिक्स किया। अपॉन द लिटिल प्रिंस, छोटे राजकुमार के ऊपर। द प्रिंस वॉज बॉर्न इन द आवर ऑफ बुल, वो प्रिंस का जन्म बुल के मुहूर्त में हुआ था। स्टूडेंट्स सी क्लोजली। द प्रिंस वॉज बॉर्न इन द आवर ऑफ बुल, वो उसका जन्म बुल के मुहूर्त में हुआ था। द बुल एंड द टाइगर, बैल और टाइगर आर द एनिमीज, ये दोनों शत्रु हैं। देयरफॉर डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर, इसलिए मृत्यु टाइगर की तरफ से होती है यानी टाइगर करता है। ही एक्सप्लेन, उसने समझाया। यू मे थिंक दैट क्राउन प्रिंस, तुम सोच सकते हो दैट क्राउन प्रिंस जंग बहादुर वॉज थ्रोन इनटू अ क्वेक, तुम सोच सकते हो कि क्राउन प्रिंस एक क्वेक में चला गया। इट मीन्स ही वॉज टेरिफाइड व्हेन ही हर्ड द वर्ड टाइगर, जब उसने ये शब्द टाइगर सुना तो। दैट वॉज एग्जैक्टली व्हाट डिड नॉट हैपन, यही वो है जो नहीं हुआ। एज सुन एज ही हर्ड इट प्रोनाउंस्ड, जैसे ही उसने सुना ये प्रोनाउंस्ड यानी बोला जाना। द क्राउन प्रिंस गेव अ डीप ग्रोल, क्राउन प्रिंस ग्रोल यानी कराहा।
द क्राउन प्रिंस गेव अ डीप ग्रोल, वो गहराई से गुर्राया। टेरिफाइंग वर्ड्स इमर्ज्ड फ्रॉम हिज लिप्स, डराने वाले शब्द उसके होठों से निकले। लेट टाइगर्स बीवेयर, बीवेयर मीन्स बी अलर्ट, टाइगर्स को सावधान होने दो। दिस अकाउंट इज ओनली अ रूमर राइफ इन प्रतिबंधपुरम, ये एक र्यूमर है प्रतिबंधपुरम में। बट विद द हाई साइट वी मे कंक्लूड, लेकिन हम ये कह के कंक्लूड कर सकते हैं, समाप्त, दैट इट वॉज बेस्ड ऑन सम ट्रुथ, कि ये कुछ सत्य पे भी आधारित है, ये कह के हम कंक्लूड कर सकते हैं। क्राउन प्रिंस जंग बहादुर ग्रू टैलर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाई डे, दिन प्रतिदिन वो लंबा और स्ट्रॉन्गर होता है। नो अदर मिरेकल मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डेज अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड, कोई और मिरेकल यानी चमत्कार नहीं हुआ उसके चाइल्डहुड में, अपार्ट फ्रॉम द इवेंट, जो कि ये घटना थी इससे दूर, ऑलरेडी डिस्क्राइब, जो यानी जो कि घटना डिस्क्राइब की गई है उससे दूर कोई भी और इंसिडेंट नहीं हुई। द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ, वो एक इंग्लिश काउ का दूध पीता था। वॉज ब्रॉट अप बाई एन इंग्लिश नैनी, और एक इंग्लिश गार्जियन यानी लेडी के द्वारा उसका पालन पोषण हुआ। ट्यूटर्ड इन इंग्लिश बाई एन इंग्लिशमैन, इंग्लिश पढ़ाया गया एक इंग्लिशमैन के द्वारा। सॉ नथिंग बट इंग्लिश फिल्म्स, कुछ नहीं देखा सिर्फ इंग्लिश फिल्म्स देखा। एग्जैक्टली एज द क्राउन प्रिंसेस ऑफ ऑल द अदर इंडियन स्टेट्स डिड, जैसा कि अदर इंडियन स्टेट्स के क्राउन प्रिंसेस करते थे, जस्ट उसने भी वैसा ही किया। व्हेन ही केम ऑफ एज एट 20, जब वो 20 साल की एज का हुआ, द स्टेट यानी राज्य विच हैड बीन विद द कोर्ट ऑफ वार्ड्स, जो कि वार्ड्स के कोर्ट में, until then came into his hands. See again. Which had been with the court of wards, जो कि बच्चों जब वो 20 ईयर्स का हुआ तो जब वो राज्य जो कि वार्ड्स यानी उसके संरक्षकों के अधीन था, until then तब तक came into his hands, उसके हाथ में आ गया। उधर कहीं बट एवरी मैन इन द किंगडम, प्रत्येक व्यक्ति राज्य में, रिमेंबर्ड द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन, एस्ट्रोलॉजर की प्रेडिक्शन यानी भविष्यवाणी सबको याद थी। मेनी कंटिन्यू टू डिस्कस द मैटर, कई लोगों ने मैटर टू डिस्कस करना चालू किया। स्लोली इट केम टू द महाराजाज ईयर, धीरे धीरे यह महाराजा के कानों में भी आई। देयर वर इनन्यूमरेबल फॉरेस्ट इन द प्रतिबंधपुरम, असंख्य जंगल थे, इनन्यूमरेबल, प्रतिबंधपुरम के जंगलों में बहुत से जंगल थे, प्रतिबंधपुरम के स्टेट में। दे हैड टाइगर्स इन देम, उनमें टाइगर्स भी थे। द महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग, महाराजा को पुरानी कहावत याद थी या जानता था। यू मे किल इवन ए काउ इन सेल्फ डिफेंस, यानी तुम सेल्फ डिफेंस यानी आत्मरक्षा में गाय को मार सकते हो। देयर वुड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन टू किलिंग टाइगर्स इन सेल्फ डिफेंस, यानी सेल्फ डिफेंस में किसी टाइगर को मारने में कोई ऑब्जेक्शन यानी बुरा नहीं होगा। द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन अ टाइगर हंट, तो महाराजा टाइगर हंट पे निकल गया। द महाराजा वॉज थ्रिल्ड एंड बियॉन्ड मेजर, यानी खुशी का ठिकाना नहीं था, इतना वो उत्तेजित हुआ। व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर, जब उसने पहला टाइगर मारा। ही सेंट फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर, वो स्टेट एस्ट्रोलॉजर के पास भेजा। एंड शोड हिम द डेड बीस्ट, और उसे मरा हुआ जानवर दिखाया या बाघ। व्हाट डू यू से नाउ, अब तुम क्या कहते हो, ही डिमांडेड, उसने कहा। योर मजेस्टी मे किल 99 टाइगर्स, योर मजेस्टी 99 टाइगर्स मार सकते हैं। योर मजेस्टी मे किल 99 टाइगर्स इन एग्जैक्टली द सेम मैनर, यानी आप 99 टाइगर्स उसी तरह से मार सकते हैं। बट
द एस्ट्रोलॉजर डॉल्ड, लेकिन एस्ट्रोलॉजर ढीला पड़ गया। केम बैक, बट वाट, स्पीक विदाउट फियर, यानी बिना डर के मत बोलो। बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100th टाइगर, यानी 100वें टाइगर से आप सावधान रहिएगा। वट इफ द 100th टाइगर विल ऑल्सो किल्ड, यानी 100वां अगर टाइगर मर जाएगा तो क्या होगा। देन आई विल टीयर अप ऑल माई बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी, तब मैं एस्ट्रोलॉजी की जो सब बुक्स हैं सब फाड़ डालूंगा। सेट फायर टू देम, उन्हें आग लगा दूंगा। एंड आई शैल कट ऑफ माई टफ्ट, और टफ्ट मीन्स दाढ़ी मूछ, मैं अपनी दाढ़ी मूछ कटा लूँगा। क्रॉप माई हेयर, हेयर क्रॉप कराऊँगा। एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट, और इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊँगा। द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन एन इनकोहेरेंट नोट, एस्ट्रोलॉजर ने इस इनकोहेरेंट यानी बुदबुदाते हुए या स्लोली बोलते हुए ख़त्म किया अपनी बात को। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स, उस दिन से आगे, इट वॉज सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल द टाइगर्स, ये सभी टाइगर्स के लिए सेलिब्रेशन टाइम यानी उत्सव मनाने का दिन था। इनहेबिटिंग प्रतिबंधपुरम, जो कि प्रतिबंधपुरम में रह रहे थे। द स्टेट बैंड टाइगर हंटिंग बाई एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा, स्टेट ने टाइगर हंटिंग को बैन कर दिया यानी रोक दिया, सिर्फ महाराजा के अलावा। अ प्रोक्लेमेशन वाज इश्यूड, प्रोक्लेमेशन मीन्स घोषणा इशू की गई, टू द इफेक्ट दैट इफ एनीवन डेयर टू फ्लिंग सो मच एज अ स्टोन, फ्लिंग मीन्स फेंकना, एट ए टाइगर, यानी कोई व्यक्ति यदि टाइगर पे स्टोन मारेगा, ऑल इज वेल्थ एंड प्रॉपर्टी वुड बी कॉन्फिस्केटेड, तब उसकी वेल्थ यानी धन और प्रॉपर्टी जो है संपत्ति वो कॉन्फिस्केटेड यानी जब्त कर ली जाएगी। सी कॉन्फिस्केटेड, जब्त कर ली जाएगी। द महाराजा वोट, महाराजा ने शपथ ली, ही वुड अटेंड टू ऑल अदर मैटर्स, यानी वो सभी मैटर्स अटेंड करेगा, ओनली आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर, सिर्फ 100 टाइगर मारने के बाद वो अन्य मैटर्स को हैंडल करेगा। इनिशियली द किंग सीम्ड so well, initially the king seemed well set to realize his ambition, इनिशियली शुरुआत में किंग को लगा कि वो एम्बिशन को रियलाइज करने में अच्छा लग रहा है यानी वो अपनी इच्छा पूरी कर लेगा। नॉट दैट ही फेस्ड नो डेंजर, इसलिए नहीं कि उसने खतरे का सामना नहीं किया। देयर वर टाइम्स व्हेन द बुलेट मिस्ड इट्स मार्क, कई बार हुआ जब बुलेट ने यानी बंदूक की गोली ने अपना मार्क यानी निशान मिस किया। द टाइगर लेफ्ट अपॉन हिम, टाइगर उसके ऊपर कूदा। एंड ही बॉट द बीस्ट विद हिज बेयर हैंड्स, और वो उस बीस्ट यानी जानवर को अपने नंगे हाथों से ले आया। ईच टाइम इट वॉज द महाराजा हु वन, हर बार महाराजा ही जीतता था। एट अनदर टाइम, दूसरे समय, ही वॉज इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन, उसे खतरा था कि वो कहीं अपने थ्रोन यानी सिंहासन को खो ना दे। अ हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर, ऊंचे रैंक का ब्रिटिश ऑफिसर, विजिटेड प्रतिबंधपुरम, उसने प्रतिबंधपुरम को देखा यानी वो प्रतिबंधपुरम में आया। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स, वो टाइगर मारने का बहुत शौकीन था। एंड फॉन्डर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ, और शौकीन था कि उसकी फ़ोटोग्राफ भी हो विद द टाइगर ही है शॉट, यानी जो टाइगर उसने मारा हो उसके साथ उसकी फ़ोटो भी खींची जाए। एज़ यूजुअल, सामान्यतः, ही विश्ड टू हंट टाइगर्स, उसकी इच्छा थी कि वो टाइगर्स को मारे इन प्रतिबंधपुरम में। बट द महाराजा वाज फर्म इन हिज रिजॉल्व, लेकिन महाराजा अपने रिजॉल्व यानी डिसीजन में फर्म थे। ही रिफ्यूज्ड परमिशन, उसने परमिशन देने से मना कर दिया। आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट, यानी मैं कोई दूसरी हंट की व्यवस्था कर सकता हूँ। यू मे गो ऑन बोर हंट, सी बोर हंट मीन्स सुअर या पिग की हंट, यानी तुम सुअर की हंट कर सकते हो।
यू मे कंडक्ट अ माउस हंट, यानी तुम चूहे को मार सकते हो। वी आर ऑलरेडी फॉर ए मॉस्किटो हंट, यानी हम पहले ही मॉस्किटो मार चुके हैं। बट टाइगर हंट आई हैड दैट्स इम्पॉसिबल, लेकिन टाइगर हंट ये असंभव है। द ब्रिटिश ऑफिसर्स सेक्रेटरी सेंट वर्ड टू महाराजा, ब्रिटिश ऑफिसर के सेक्रेटरी ने महाराजा को शब्द भेजे। थ्रू द दीवान, दैट वाज द दुराई हिमसेल्फ, दीवान के माध्यम से ब्रिटिश ऑफिसर्स के सेक्रेटरी ने महाराजा को मैसेज भेजा। दैट वाज दुराई हिमसेल्फ, जो कि दुराई ही था। डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर, वो खुद टाइगर को, दुराई को स्वयं टाइगर मारने की आवश्यकता नहीं है। द महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग, महाराजा ही वास्तव में मार सकते हैं। व्हाट वाज इम्पॉर्टेंट टू द दुराई, दुराई के लिए इम्पोर्टेंट क्या था? वॉज ए फोटोग्राफ ऑफ हिमसेल्फ, स्वयं की एक फोटोग्राफ। होल्डिंग द किलिंग, यानी मारते हुए उसकी फ़ोटो लेना दुराई के लिए आवश्यक था। व्हाट वाज इम्पॉर्टेंट सी, व्हाट वाज इम्पॉर्टेंट टू दुराई वाज ए फोटोग्राफ ऑफ हिमसेल्फ होल्डिंग द गन, उसके लिए इम्पोर्टेंट था कि वो गन को पकड़े हुए फ़ोटो खींचे। एंड स्टैंडिंग ओवर द टाइगर्स कार्कस, कार्कस मीन्स डेड बॉडी, और टाइगर की डेड बॉडी पे खड़ा होना। बट द महाराजा वुड नॉट एग्री इवन टू दिस प्रपोजल, लेकिन महाराजा इस प्रपोजल से सहमत नहीं होंगे। इफ़ ही रिलेंटेड नाउ, यदि वो रिलेंटेड यानी एग्रीड मार गए, व्हाट वुड ही डू, वो क्या करेंगे? इफ़ अदर ब्रिटिश ऑफिसर्स टर्नड अप फॉर टाइगर हंट्स, यदि अगर अदर ब्रिटिश ऑफिसर्स भी टाइगर हंट यानी टाइगर को मारने के लिए तैयार हो गए। बिकॉज ही प्रिवेंटेड अ ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम फुलफिलिंग हिज ड्रीम, क्योंकि उसने एक ब्रिटिश ऑफिसर को अपनी डिज़ायर यानी इच्छा को फुलफिल यानी पूरा करने के लिए प्रिवेंट यानी रोका था। द महाराजा स्टूड इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम इटसेल्फ, महाराजा खुद खतरे में हो गए कि उन्हें ये किंगडम खो देना पड़ेगा। द महाराजा एंड द दीवान हेल्ड द डेलिब्रेशंस, विचार विमर्श, महाराजा और दीवान ने विचार विमर्श किया और दिस इशू इस इशू पे एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप अ टेलीग्राम और डिस्पैच फॉरबिड टू फेमस ब्रिटिश कंपनी, एक टेलीग्राम यानी तार डिस्पैच किया गया, भेजा गया फोर्थविथ आगे टू अ फेमस ब्रिटिश कंपनी, एक ब्रिटिश कंपनी जो फेमस थी आप ज्वेलर्स यानी जो ज्वेलरी बेचते थे इन कैलकटा, कैलकटा में जो ज्वेलरी बेचते थे उनकी वो भेजा गया टेलीग्राम। सेंड सैंपल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स, यानी महंगी डायमंड रिंग्स, हीरे की रिंग्स के सैंपल भेजो आप डिफरेंट डिज़ाइन, तरह तरह की डिज़ाइंस के। सम 50 रिंग्स अराइव, लगभग 50 रिंग्स यानी अंगूठियाँ आई। द महाराजा सेंड द होल लॉट टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी, महाराजा ने पूरा लॉट ब्रिटिश ऑफिसर की लेडी को भेज दिया। द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड द दुराइसनी टू चूज वन आर टू रिंग्स, महाराजा और उसके मिनिस्टर ने आशा की कि दुराइनी उनमें से एक या दो रिंग चुनेगी एंड सेंड द रेस्ट बैक, और बाकी को वापस कर देगी। विद इन नो टाइम ऑल द दुराइसनी सेंट हर रिप्लाई, थोड़े ही समय में, विद इन नो टाइम यानी एकदम समय नहीं लगा, दुराइसनी ने रिप्लाई दिया यानी उत्तर दिया। थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट, यानी तुम्हारे गिफ्ट के लिए थैंक्स। इन 2 days अ बिल फॉर 3 लाख ऑफ रुपीज़ केम फ्रॉम द ब्रिटिश ज्वेलर्स, 2 दिनों में 3 लाख रुपए की ज्वेलरी का बिल आया ब्रिटिश ज्वेलर्स के यहाँ से। द महाराजा वॉज हैप्पी दैट ही हैड लॉस्ट 3 लाख ऑफ रुपीज़, महाराजा खुश था कि उसने 3 लाख रुपए खो दिए। ही हैड मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम, और उसने अपनी किंगडम यानी राजधानी को रिटेन करने के लिए बचाने में वो सफल हो गया।
द महाराजा's टाइगर हंट कंटिन्यूड टू बी हाईली सक्सेसफुल। महाराजा का जो टाइगर हंट था वो सक्सेसफुल यानी सफल हो गया। विद इन 10 ईयर्स 10 साल में ही वॉज एबल टू किल 70 टाइगर, वो 70 टाइगर्स को मारने में सफल हो गया। एंड देन और तब एन अनफॉर्चून हर्डल यानी अदृश्य बाधा ब्रॉट हिज मिशन टू ए स्टैंड स्टिल, एक अदृश्य बाधा से उसका मिशन एकदम स्थिर हो गया। द टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटिंक्ट, टाइगर की जनसंख्या एक्सटिंक्ट यानी समाप्त हो गई। इन द फॉरेस्ट, जंगल में, आप प्रतिबंधपुरम। हु नोज वेदर द टाइगर प्रैक्टिस्ड बर्थ कंट्रोल, कौन जानता था कि क्या टाइगर्स ने बर्थ कंट्रोल प्रैक्टिस कर लिया है, जनसंख्या नियंत्रण, जन्म नियंत्रण। और कमिटेड हेराकरी यानी हेराकरी मीन्स सुसाइड, या उन्होंने सुसाइड कर लिए। और सिंपली रैन अवे फ्रॉम द स्टेट, यस वो सिर्फ स्टेट से भाग गए हैं। बिकॉज दे डिज़ायर टू बी शॉट, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि वो मार दिए जाएं बाय ब्रिटिश हैंड्स एलोन, कि वो ब्रिटिश हैंड्स के द्वारा मार दिया जाना चाहते थे।